नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, अमर राजा बैटरीज जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से गिरावट लगातार जारी है दोस्तों। लेकिन ये गिरावट क्यों हो रही है इस बारे में चर्चा करेंगे। प्लस मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस गिरावट में भी क्या अच्छी चीज हो रही है दोस्तों, और जो रिजल्ट आया है उस चीज में सबसे ज्यादा कंसर्न भरी चीजें क्या है। और लाइवमिंट का इसका बहुत अच्छा आर्टिकल इसमें लिखा गया है दोस्तों, लाइवमिंट द्वारा। उसमें चर्चा करेंगे और क्यों ये शेयर अब निवेश के लिए मुझे अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस सब पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो सब दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अमर राजा बैटरीज के शेयर प्राइस में। देखिए दोस्तों, आज भी ये लगभग 1.25% नीचे ट्रेड किया है दोस्तों। ठीक है। और पिछले अगर हम 5 दिन की बात करें तो 1% गया, क्योंकि पिछले उससे पहले दोस्तों अच्छा खासा ये रनअप दिखा चुका था। लेकिन दोस्तों जो 690 690 के आसपास का जिसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और पिछली बार ये लगभग 693 के आसपास से टकरा के जो ऊपर बाउंस बैक किया है, उसके बाद से फिर गिरावट आई है। तो दोस्तों क्या इश्यूज हैं, क्यों प्रॉब्लम है, इन सब में चर्चा करूंगा मैं। दोस्तों देखिए, जो हमारा जो बैटरी है ना, उसमें 690 का जो टारगेट है, जो सपोर्ट है, वो बहुत बड़ा है। और आज भी आप देखेंगे कि जो आज जो ये शेयर है, देखिए आप सबसे ज्यादा नीचे 702 के आसपास गया है, और वहां से एक बाउंस बैक मारा है दोस्तों। क्योंकि जो ₹700 है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है अमर राजा बैटरीज के लिए। और टेक्निकल सबसे ज्यादा सपोर्ट है दोस्तों, वो 690 है। ठीक है, इसीलिए ये और ये अगर क्लोजिंग बेसिस पे, दोस्तों मैं याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टच करके वापस आ जाते हैं। इसीलिए क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ता है दोस्तों, तो ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है अभी भी सपोर्ट जोन के लिए। और ऊपर की तरफ दोस्तों, जब तक 750 का लेवल, 750 का बुरे वॉल्यूम के साथ ये तोड़ के ऊपर ट्रेड नहीं करता है दोस्तों, तब तक इसमें कोई भी स्ट्रेंथ मुझे दिखाई नहीं दे रही। हर बार की तरह ये फिर 735 740 तक छुके वापस नीचे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा, आगे बढ़ते हैं कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है हमारा राजा बैटरी के शेयर पे। तो दोस्तों जो ये देखिए, सबसे अच्छा चीज जो है, आप देखिए दैट कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड अदर बूस्ट ड्रेन अमर राजा बैटरी स्टॉक। जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है दोस्तों, जो ये लेड एसिड बैटरी में जो लेड की जो जो कीमतें हैं, वो जो लगातार बढ़ रही हैं, वो अमर राजा बैटरी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आप देखिए एक बहुत अच्छा चार्ट है ये, जो यहाँ लिखा हुआ है दैट द कॉस्ट पिंच एलिवेटेड प्राइसेस ऑफ लेड कंटिन्यू टू वेट ऑन द ग्रॉस मार्जिन ऑफ अमर राजा बैटरी। देखिए जो ग्रॉस मार्जिन है ना, ये अमर राजा बैटरीज को बहुत बुरी कदर हिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट एज परसेंट ऑफ सेल, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो लगभग 33.35% थी, ये इनका ग्रॉस मार्जिन था, वो दोस्तों घट के देखिए कैसे 31.1% हो गई है। और ये देखिए जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट था एज अ परसेंट ऑफ सेल, जो पहले 66.5% था, अब वो बढ़ के दोस्तों 68.5% हो गई है। यानी जो आप देखेंगे कि भैया जो इनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का जो प्राइस है, वो इनके मार्जिन को कैसे डिक कर रहा है दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ा डेंट दे रहा है, और यही प्रॉब्लम है। और आने वाले समय दोस्तों जो लेड की कीमत है, वो केवल और केवल आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों। और आप देखिए यही जो एडलवाइजर सिक्योरिटीज वालों ने, उन्होंने भी यही कहा है दैट अमर राजा's $1 billion इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर द न्यू एनर्जी सेगमेंट नीड्स मोर क्लैरिटी। आपने देखा होगा जो अमर राजा बैटरी ने कहा है कि भाई हम $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे न्यू एनर्जी में। इनका कहना है कि भाई उन्होंने कोई प्लान पेश नहीं किया है, ये इनको एक थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। और नॉट टू मेंशन इंक्रीमेंटल अनाउंसमेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो फिर से इन्होंने कहा जो हम कैपेक्स इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 5 सालों में, उसमें भी कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं है दोस्तों। देखिए कंसर्न ये बहुत जायज है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ये सब कंसर्न तभी दिखाई देते हैं या तभी आते हैं मार्केट में, जब शेयर ना गिर रहा होता है। अभी ये भागने लग जाएगा ना शेयर दोस्तों, तो सब के सब आ जाएंगे कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताने कि हमारा जब बैटरी बहुत ज्यादा गिर चुका था, इसीलिए बायर्स ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमेशा छोटे छोटे अमाउंट में खरीदारी करते रहनी चाहिए। और अमर राजा फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग फंड स्टॉक है दोस्तों। और हर एक गिरावट सीधा सीधा एक खरीदारी का मौका है दोस्तों। ठीक है। आप आगे देखिए कि एक एक और आर्टिकल था मनी कंट्रोल में। देखिए, दिस स्टॉक हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक फ्रॉम द ऑटो एंड स्पेस। ठीक है। आफ्टर शेडिंग more than 20% in the last 7 months, the fall seems to have halted around its cluster of supports on higher degree time frame charts। ठीक है दोस्तों,
लगातार 7 महीने जो 20% ज्यादा की इसमें गिरावट हो चुकी है, वो अब रुकती हुई दिखाई दे रही है। कहां पे? जहां इसके सपोर्ट से दोस्तों, है ना। इसीलिए इनका मानना है कि जो इनके टारगेट दिए इन्होंने, इनका कहना है कि जो इनका टारगेट प्राइस 776 का इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है, और इनका मानना है कि 702 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है दोस्तों। 702 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके आप 776 के लिए आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बट दोस्तों मैं अभी नहीं मानता, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, शायद इसीलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ऐसे वक्त में ना जो कमेंट्री होती है जो मैनेजमेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब देखिए कमेंट्री में इन्होंने कहा है क्या मैनेजमेंट ने, while the uncertainty due to second wave of COVID and the resultant lockdowns are creating unpredictability in the product offtake, we are focused on ensuring the product availability across all market segments by calibrating manufacturing operations and supply chain dynamically. देखिए जो सेकेंड वेव की जो कोविड पेंडेमिक थी, उन्होंने कुछ अनसर्टेनिटी लाई थी, बट हम तैयारी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने का, और हर एक सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को ठीक रखने का और सप्लाई चेन को ठीक से काम करवाने का। He further explained, even as we prepare ourselves for the future opportunity in both the energy storage and e-mobility application, we remain focused on maximizing the value of the lead acid business. देखिए दोस्तों, इनका मानना है कि जो आने वाले जो न्यू फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है, हम उसमें तो अच्छा ध्यान दे ही रहे हैं, प्लस जो हमारी यूएसपी है, यानी हमारी यूएसपी क्या है, हमारा राजा बैटरी की लेड एसिड बैटरी, उसमें हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसमें भी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है उसे बढ़ाने में। ठीक है। आगे कहते हैं बिजनेस बाय वी मैक्सिमाइज लेड एसिड बैटरी। ठीक है। नाउ मीनवाइल हमारा जो लिमिटेड फाउंडर चेयरमैन रामचंद्र एन गाला रिटायर्ड ऑन अगस्त 14 को दोस्तों ये रिटायर हो गए आफ्टर 36 इयर्स ऑफ पियरलेस सर्विसेज दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये तो बात होगी अमर राजा बैटरी की और इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। तो ये अमर राजा बैटरी दोस्तों एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त है। गिरावट दोस्तों उतनी सीवर नहीं है, ये अपने सपोर्ट को आज भी दोस्तों रिस्पेक्ट कर रही है। इसीलिए मेरा मानना है कि किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे 690 रुपए का सपोर्ट देखना चाहिए, और अगर नहीं किया दोस्तों, ये लेवल बहुत अच्छे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो इस करंट प्राइसेस में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये शेयर प्राइस अभी बहुत अच्छे प्राइसिंग में मिल रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ये कोई भी आपको पोजीशन बनाने से पहले थोड़ी खुद से रिसर्च करनी है दोस्तों। सिर्फ मेरे या किसी भी आदमी या कोई भी टिप के हिसाब से ऊपर आपको काम नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि पैसे आपके हैं, इसलिए आप जब लगाएं और तो रिसर्च करने के बाद पैसे किसी स्टॉक में लगाएं दोस्तों। क्योंकि जब आप थोड़ी भी रिसर्च में कमी करते हैं और स्टॉक गिरने लगता है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में डर होने लगता है और आप पैनिक कर जाते हैं दोस्तों, घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप बहुत अच्छे तरीके से किसी शेयर पे इन्वेस्ट होने से पहले रिसर्च करते हैं, उसके बारे में गिरावट कहां तक हो सकती है, या अगर गिरावट हो तो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, प्लस अपना रिस्क कितना आप सोच सकते हैं वो अगर आप पहले कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों, तो शेयर की गिरावट आपको घबराना नहीं देती, बल्कि आपको खरीदारी का मौका समझ में आता है आपको उस वक्त। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो को मैं अंत करने से पहले आपको बस यही सलाह दूंगा कि पैसे आपके हैं, इसीलिए कंपनी को, कोई भी कंपनी को खरीदने से पहले रिसर्च जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये इस वीडियो का अंत था। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।